बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मेरे साथ इस वक्त दो ग्रेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, वन एंड ओनली सर सैफुर्रहमान साहब और शहजाद साहब। शहजाद साहब के साथ तो आप मुझे देखते हैं, लेकिन सर के साथ मेरी शदीद ख्वाहिश आज पूरी हुई है कि सर के साथ मिलने का इत्तफाक हुआ है और ये सर की वजह से मुमकिन हो पाया कि सर ने टाइम निकाला है। और इस वक्त रात के 10 बजे हैं और हम लाहौर में इकट्ठे बैठे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है। टुडे इज़ द लकीस्ट डे फॉर मी। आई एम सिटिंग अमंग टू स्कॉलर्स, टू ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द यूट्यूब। जी सर। अच्छा, आज सर से जानते हैं, क्योंकि आज की जो सर की सारा दिन की मसरूफियत थी वो जर्नल एज रिलैक्सेशन के हवाले से थी। और जर्नल एज रिलैक्सेशन हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीबन कोई 60% लोगों का मसला है। तो सर से पूछते हैं आज के दिन क्या हुआ और क्या डेवलपमेंट हुई है, और आगे हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम सर को किस तरह से इस मैटर के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन एक हिस्टोरिकल दिन था। बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो आज रेजोल्यूशन तो पास ना हो सकी उसमें, लेकिन कुछ अमेंडमेंट की, और हमने इसमें यह भी इजाफा किया कि जो लेक्चरर और एजुकेटर की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही उसके बारे में भी ये आंसर भी शामिल किया जाए। तो बहुत खुशी हुई हमारे जो MPA साहब थे उनसे, अमजद जवेद साहब से मिलकर, कि वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह हम ये रेजोल्यूशन पास भी करवाएंगे और कानून का हिस्सा भी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ तरमीम के बारे में बताया और कुछ कहा कि इसमें जो आप कुछ रेफरेंसेस ऐसे दें और कुछ पास्ट का हवाला दें कि कब से ये बेरोज़गारी का जो आसेब है उससे हम डसे जा रहे हैं। तो उसको हमने कुछ बेहतर करने का सोचा है। उन्होंने एक हफ़्ते का, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि एक हफ़्ते के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे और कुछ उसके अंदर तब्दीलियाँ भी लेकर आएंगे, और उसमें लेक्चरर और एजुकेटर का जो सिलसिला है उसका भी जिक्र करेंगे, ताकि हमारे तमाम वेल विशर को इसका फ़ायदा हो। तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत कामयाब रहा। दो वी डिडंट गेट द एम टुडे, बट होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू गेट द जनरल एज रिलैक्सेशन which will be a beneficial for all well-wisher of the Punjab area. तो सर इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, बीइंग स्टूडेंट्स और पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी क्या है? ज़ुबैर साहब और शहजाद साहब पहले ही मेरे आइडियल हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारी सपोर्ट करें और अपने चैनल के ज़रिए इसको खूब फैलाएं और इसका ज़िक्र करें, ताकि ये तमाम बड़े वालों में इनकी बात भी पहुँचे, तो हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोनों दोस्तों से कि वो इस सिलसिले में ज़रूर अपनी वीडियोज़ में हमारा जिक्र करते रहें एज रिलैक्सेशन के हवाले से, और अपना हिस्सा डालते रहे। इंशाल्लाह अगर इन दोनों का तावन रहा दोस्तों का, तो मुझे उम्मीद है, आई एम कमिटेड एंड आई एम श्योर टू गेट अवर माई एम, नॉट माई aim, our aim, and we all shall be will be beneficial from this. अच्छा सर, चलें, अब काम की बात हो गई है, आज सर से ज़रा पूछते हैं कि सर के साथ मुलाकात कैसी रही है। मेरे लिए तो बहुत आई एम लकी एनफ कि मैं सर को क्योंकि बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ और सर से मेरी मुलाकात हुई है। तो इसमें फिर हमने शहजाद साहब को भी शामिल किया है और सर से पूछते हैं, सर हाउ वाज योर टूर? It was a brilliant one. It was a miracle. I am unable to describe the pleasure that I got with meeting with my friends. खुसूसन दोनों दोस्तों ने के साथ वक्त बहुत अच्छा रहा, और मैं इनका मशकूर हूँ कि इनकी ही पुरज़ोर फरमाइश पे वो मुझे बंदू रेस्टोरेंट में आना पड़ा, और हमने बहुत अच्छा खाना भी तनावल फरमाया, और ये सब इनकी जनरसी थी, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि हम इट शुड बी अ सिंपल वन। बहरहाल इनकी मोहब्बतों का मैं इन माई रेस्ट ऑफ लाइफ जो मशकूर रहूँगा,
और इंशाल्लाह इनकी ये यादें जो हैं ये मेरी ज़िंदगी के जो सुनहरी हिस्सा है उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी के इस हिस्से में भी मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे और जो मुझे जवान रखेंगे, और उनकी जो मोहब्बतें हैं उनकी वजह से जो ज़ुबैर साहब कभी कभी मेरी एज का जिक्र कर देते हैं, अब वो नहीं करेंगे। मैं ज़ुबैर साहब से पूछूंगा कि हाउ डिड ही फील, सॉरी शहजाद साहब से। नो डाउट एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था सर का, तो मुझे तो डे टाइम थोड़ा सा आइडिया था कि शायद वो आए या ना आए, लेकिन शाम को जो ज़ुबैर साहब ने कॉल की तो मेरे लिए इनफ एक लकी मोमेंट था और हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। बड़ा बेहतरीन खाना हमें ज़ुबैर साहब ने खिलाया और उसके साथ साथ जो मेजर इवेंट है जो सर जिसके लिए स्टेप उठा रहे हैं, दरअसल पहला स्टेप उठाना मुश्किल है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह लोग भी मिल जाएंगे और रास्ते भी खुलते जाएंगे और बिलाशुबा इसमें आप लोगों के लिए ये बेहतरी है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ना तो सर के लिए डायरेक्टली इसमें कोई बेनिफिट है और हम लोगों के लिए तो शायद ही ये हो। तो बहुत ज़बरदस्त ख्यालात हैं सर के, सर से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत सोशल लाइव आदमी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो मुलाकातें हैं, ये रेगुलर रहें। आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। अच्छा सर, अब ये वीडियो जो है ये शहजाद साहब के चैनल पर लगेगी? बिल्कुल ठीक है जी। ये वीडियो मेरे चैनल पर भी लगेगी? बिल्कुल जी। लेकिन ये वीडियो असल में आपकी वीडियो है। जब आप दोनों की वीडियो में मैं आ गया जी तो ये मेरी वीडियो है ना, बस आपकी तो वीडियो है। तो मेरे भाई, अगर मेरे छोटे भाई, बहुत प्यारे भाई दोनों, जब ये वीडियो अपने चैनल से इसको एक्सीलरेट करेंगे तो इससे बड़ी मुझे क्या खुशी हो सकती है। अब ये वीडियो ना आपकी है ना मेरी है, ये हमारी वीडियो है। ये हमारी वीडियो है। अच्छा जी। अच्छा, अब सर का जो चैनल है उसका नाम है इंस्पायर लर्निंग और वो ट्रू मीनिंग में इंस्पायरिंग मतलब एक प्लेटफॉर्म है। मैं ज़ाती तौर पर बहुत कम ऐसा होता है कि किसी चैनल्स को फॉलो करूं, तो मैं सर के चैनल का तो डाई हार्ड फ़ैन हूं ना। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल के, जो लोग शहजाद साहब के चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों ने सर का जो चैनल है इंस्पायर लर्निंग के नाम से है। हाँ, मतलब 100% सर के पास फ़र्स्ट हैंड मालूमात होती हैं और मतलब बड़े वसूख से सर उसके ऊपर तज्ज़िया कर रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में हम सारे लोगों को सर के चैनल से फ़ायदा लेना चाहिए और आप लोग इंस्पायर लर्निंग को बाकायदा सर्च करके उसको कमेंट करना है और नीचे उसको सब्सक्राइब करके फिर नीचे कमेंट करना है कि सर साहब के कहने पे किया। नहीं, मेरे कहने पर नहीं किया। अच्छा जी, आपने ये बताना है कि सर आपकी जो बंदू खान वाली वीडियो थी वो देख के हमने क्या किया है, आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। तो मेरी तो एक बड़ी ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी सर से मुलाकात हो और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुलाकात मेरी सर से हो गई। तो टेलीफोनिकली सर से हमेशा बात होती थी और सर बहुत काइंड, बहुत नाइस और बहुत लाइवली। लेकिन जब सर से मतलब आज मिले हैं सर, तो हम वो सारे अल्फाज वापस लेते हैं जो हमने सर की एज के बारे में अगर कभी कहे हो तो। तो इंशाल्लाह सर के साथ हमारा इसी तरह से ताल्लुक़ जो है वो कनेक्ट रहेगा और कोशिश करेंगे अगली दफ़ा जब सर आएँ तो सर के साथ बाकायदा स्टूडियो में बैठ के बात की जाए। अब क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं तो मैं सर से आखिर पे पूछना चाहूँगा, सर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नौजवानों को? मैसेज तो मेरा यकीनन मेरी हर वीडियो एक मैसेज के साथ ही होती है और ये मेरा मैसेज है कि माय डियर वेल विशर, ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है। इस सफ़र में कभी थकना नहीं है और कभी भी किसी मंजिल को आखिरी मंजिल नहीं समझना। आपने एक प्लेटफॉर्म समझना है और आपने उससे आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है और फिर आपने अपनी मंजिल को पाना है। और आखिरी मंजिल माय डियर वेल विशर हमारी है कि हम सिरात मुस्तकीम को फॉलो करें और तकवा पे चलें। यकीनन इसमें हमारी कामयाबी है, सबकी कामयाबी है। और आखिर में जिस मोहब्बत का इजहार किया है मेरे दोनों छोटे भाइयों ने, मैं इसका कभी भी कर्ज उतार नहीं सकूँगा। मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है और आप भी इन्हें कहिएगा कि एक दो झंग मेरे के पास आएँ ताकि चंद लम्बे हम हीर के पास जाके गुजारें और हीर के दरबार पे और हीर के मज़ार पे इनके साथ मिलकर फिर प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। जी, सर का मैसेज आपने सुन लिया है। सर एक प्यार और मोहब्बत की जो धरती है उससे ताल्लुक़ रखते हैं और यकीनन सर का मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट था।
तो शहजाद साहब के लिए सर आज शहजाद साहब से आप नाराज़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? ना शहजाद साहब से मैं जो नाराज़ रहा हूँ एक मज़ाक की हद तक, एक प्यार की हद तक, क्योंकि उनकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। और ये भी मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कभी किसी और वजह से मेरा जिक्र किया हो। और वहाँ भी जब भी ये जिक्र करते हैं उसमें इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं, और इसी वाले से जब भी जैसा भी जिक्र करेंगे मुझे कबूल कबूल कबूल। चलें जी, वो एक शेर है कि वो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है, मिजाज इश्क में ऐबो हुनर देखे नहीं जाते। वेरी गुड, ठीक है जी। तो इसी के साथ जी हम आपसे मेरा भी एक शेर है दोनों दोस्तों के लिए। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स जिसको मैं धूप में देखूं तो छाऊं जैसा है। तो ये शेर कुछ आगे पीछे हो गया, मतलब यही था कि ये एक मेरी ज़िंदगी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का, जहाँ भी इनकी वीडियो जाती हैं, ये एक एसेट है हमारा। इन दोनों दोस्तों का वजूद हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है, और मैं इन्हें कहूँगा कि इस एहसान को जारी और सारी रखें। चलें जी, आज की वीडियो और आज का दिन ख़ास तौर पर सर सैफुर रहमान के नाम, और आप सारे के सारे वो लोग हैं जिनको सर हमेशा कहते हैं माई डियर वेल विशर। मैं शेर करेक्ट थोड़ा सा कर दूँ, मुझे अब याद आ गया। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखूं तो छाऊं जैसा है। तो ये दोनों दोस्त मेरे लिए, कड़ी धूप भी कभी पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरे लिए छाऊं साबित होंगे। चलें जी, और माई डियर वेल विशर, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात सर आप कहते होते हैं जैसे। थैंक यू। तो शहजाद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए, सर का शुक्रिया, आपका शुक्रिया आज की गैदरिंग के हवाले से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो हो गया जी।